भगवत गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 25। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के कर्म और उसके फल में उन्हें प्राप्त होने वाले अंतर को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य केवल अधिक से अधिक धन अर्जन और अब उसका उपयोग करने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देता है। उसका पूरा ध्यान केवल अपनी इच्छाओं पर केंद्रित होता है और यही इच्छाएं मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति मिथ्या विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता और अपने मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करता हुआ लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करता है। सामान्य मनुष्य को ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में मध्य सूक्ष्म भेद तब तक दिखाई नहीं देता जब तक उसका ध्यान इस ज्ञान की सार्वभौमिक उपयोगिता की ओर न किया जाए। कर्म के फलों को भोगने की इच्छा और चिंता ही वो छेद हैं जिनकी वजह से मनुष्य की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर, मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है, परंतु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष की भांति प्रत्येक मनुष्य को अपना मन श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्ति अर्थात आत्म जागृति की ओर लगाना चाहिए और लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। अत्यधिक अहंकार केंद्रित होने पर ही राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं और कल्याण मार्ग में बाधक बनते हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार के विष मिश्रित रूप में जीवन रक्षक औषधि का काम करते हैं, वे जब वही विष अकेले अपने तीव्र रूप में तत्काल मृत्यु का कारण बन जाते हैं, उसी तरह केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया गया कार्य मनुष्य को हानि पहुंचाता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण जगत के लिए तादात्म्य स्थापित करने पर उसी मनुष्य के कर्म दिव्य बन जाते हैं और उसके दुखों और दुर्बलताओं को दूर कर देते हैं। यहाँ अर्जुन को इसी प्रकार निस्वार्थ भाव द्वारा संस्कृति के उच्च मूल्यों की रक्षा के लिए शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। ऐसे श्लोकों को और जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।